इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट। सी बिफोर वी स्टार्ट दिस टॉपिक, हम इसको दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। हम करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस कॉपर सल्फेट और बोथ द टाइम्स इन बोथ द एक्सपेरिमेंट्स जो हम इसमें इसका जो सॉल्यूशन लेंगे वो एक्वियस सॉल्यूशन यूज करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रोड्स डिफरेंट यूज करेंगे। इन द सेंस एक बार हम यूज करेंगे इनर्ट इलेक्ट्रोड, right? The electrode will not participate in the redox reaction. Only the ions of the aqueous solution will participate in the redox reaction. और second time हम लेंगे copper electrode. इसका मतलब apart from the ions of the solution, competition में एक candidate और बढ़ जाएगा। अब electrode भी reaction में participate करने का try करेगा. So these are the two conditions we are going to discuss with the aqueous copper sulfate. तो ध्यान से देखो, let's say पहले inert electrode के साथ, तो simple हमने एक वेसल में लिया है और इस वेसल के अंदर हमने लिया है कॉपर सल्फेट का एक्वेस सॉल्यूशन, और कॉपर सल्फेट के एक्वेस सॉल्यूशन में हमने दो इलेक्ट्रोड्स लगाए हैं, और जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हम प्लेस कर रहे हैं, दीज इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ लेट्स से इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं। ठीक है, ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। दिस इज हैविंग द नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड, एंड दिस इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाके रिडक्शन होगा, तो दैट विल बी कॉल्ड एज कैथोड, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जाके ऑक्सीडेशन होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज एनोड। ओके, नाउ यहां पे हमारे पास है कॉपर +2 आयंस, SO4 -2 आयंस, और ऑब्वियसली ये एक्वियस सॉल्यूशन है तो वाटर। अब हमें पता है कि पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि व्हाट आर द रिएक्शंस पॉसिबल। तो नंबर 1, एनोड की रिएक्शंस क्या पॉसिबल है? एनोड रिएक्शंस क्या हो सकते हैं एनोड पे? तो एनोड रिएक्शन नंबर 1, एनोड की फर्स्ट रिएक्शन क्या हो सकता है एनोड पे? तो एनोड पे जाके SO4 -2 आयंस ऑक्सीडाइज होके बना सकते हैं S2O8 -2 आयंस +2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये रिएक्शन हुआ तो इस रिएक्शन का जो पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वो -1.96 वोल्ट है इफ यू वांट टू कैरी आउट दिस रिएक्शन। और सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है? एनोड पे जाके, पॉजिटिव टर्मिनल पे जाके वाटर ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू डाइऑक्सीजन +4 इलेक्ट्रॉन +4H+ आयन, और इस रिएक्शन का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो है -1.23 वोल्ट। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आई एम टॉकिंग अबाउट, और इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो है -1.23 वोल्ट। क्लियर? तो फिर पहले डिसाइड कर लो दोनों में से कौन सा रिएक्शन होगा। इज देयर एनी थर्ड रिएक्शन? कुछ और पॉसिबल है? कॉपर +2 आयन तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा नहीं, वाटर जा सकता है, सल्फेट जा सकता है। दोनों में से, वाटर और सल्फेट दोनों में से अगर आप देखोगे तो वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है और सल्फेट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मोर नेगेटिव है, मतलब कम है। दिस वैल्यू इज हायर, तो दिस ऑक्सीडेशन विल टेक प्लेस, दिस विल नॉट टेक प्लेस। तो वी कैन राइट अ स्टेटमेंट हियर, at anode water is oxidized to release dihydrogen gas, and OH minus ions are produced. Sorry, H plus ions are produced. In electrolyte. ठीक है, समझ में आ गया? इसके बाद क्या होगा? अब ध्यान से समझो, सल्फेट आयंस हैव अप्रोच्ड टू एनोड।
सल्फेट आयन एनोड के पास तक गए, एनोड के पास जाने के बाद उनका ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, वो वहीं पे कलेक्ट होकर रह गए, क्योंकि ऑक्सीडेशन किसका हो गया? वाटर का। अब नियर एनोड क्या हुआ? नियर एनोड SO4 minus 2 ions are present and new H plus ions are produced. ये कंबाइन होके क्या बना लेंगे? H2SO4. तो in the case of anode, we will be getting near anode H2SO4 will be produced, मतलब solution हो जाएगा acidic. ठीक है, दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एट एनोड. अब कैथोड की रिएक्शन डिस्कस कर लेते हैं. कैथोड पे क्या हो सकता है? कैथोड पे दो रिएक्शन पॉसिबल है. कॉपर प्लस 2 आयंस जाएंगे, कॉपर प्लस 2 आयन जाके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और कॉपर मेटल बन जाएगा. ठीक है, दिस इज ए. और इस रिएक्शन का पोटेंशियल है प्लस 0.34 वोल्ट. ओके, और दूसरा रिएक्शन क्या पॉसिबल है? दूसरा रिएक्शन है वाटर रिड्यूस होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बनाएगा H2 प्लस 2OH माइनस. दीज आर द टू पॉसिबिलिटीज. लेकिन दिस पोटेंशियल, इसका जो वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल है वो कितना है? दिस इज -0.83 वोल्ट. सो दिस इज स्मॉलर, दिस इज हायर वैल्यू. जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन नहीं होगी. तो एट कैथोड कॉपर प्लस 2 आयंस विल बी रिड्यूस्ड. तो जितना भी कॉपर है वो जाके कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा. ये कॉपर जो है ना, ये कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा. इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन के अंदर जितने कॉपर प्लस 2 आयंस हैं वो सब जाके कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएंगे और धीरे धीरे सॉल्यूशन के अंदर से कॉपर मेटल के आयंस खत्म हो जाएंगे, नहीं बचेंगे. तो हम इस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. सॉल्यूशन के अंदर जितना कॉपर प्लस 2 है उसको बाहर निकाल सकते हैं. ठीक है. Well, this is the reaction taking place. This is the reaction taking place if you are using the inert electrode. If you are using the inert electrode. ध्यान रखना, ये inert electrode के साथ रिएक्शन है. एक्टिव इलेक्ट्रोड के साथ क्या होगा? एक्टिव इलेक्ट्रोड में हमने क्या किया? ये कॉपर का एनोड है और ये कॉपर का कैथोड है. ठीक है. अब सबसे पहले एनोड रिएक्शंस देखते हैं क्या हो सकती है. एनोड रिएक्शंस क्या हो सकती है? तो एनोड रिएक्शन नंबर 1, एनोड किसका बना हुआ है? कॉपर का. मतलब कॉपर इटसेल्फ में अंडरगो ऑक्सीडेशन. कॉपर सॉलिड कन्वर्ट्स टू कॉपर प्लस 2 एक्वियस आयन प्लस डोनेटिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स. पॉसिबिलिटी नंबर 1. पॉसिबिलिटी नंबर 2, द सेकेंड पॉसिबिलिटी, दैट एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा वाटर का. H2O will oxidized into dioxygen producing 4 electron plus 4 OH minus ions. 4 H plus ions. That's second possibility. And the third possibility is sulfate ions will undergo oxidation. Sulfate ions will undergo oxidation to produce 2SO4 minus S2O4 minus 2 plus 2 electrons. ये तीन ऑक्सीडेशंस पॉसिबल हैं, but all three cannot be carried out. सबका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखना पड़ेगा. यहां पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है -0.34 वोल्ट. यहां ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है -1.23 वोल्ट. यहां ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है -1.96 वोल्ट. तो इसका मतलब दिस कैन नॉट टेक प्लेस, दिस कैन नॉट टेक प्लेस.
at anode, copper metal is oxidized to copper plus 2। समझ में आया? तो यहां पे क्या होगा, ये जो कॉपर है ये ऑक्सीडाइज होके बनाएगा कॉपर प्लस 2 आयंस। ठीक है, ये ऑक्सीडाइज होके बनाएगा कॉपर प्लस 2 आयंस बनेंगे। ठीक है, और सॉल्यूशन आपने किसका लिया है? सॉल्यूशन हमने ऑलरेडी लिया है कॉपर सल्फेट का। मतलब सॉल्यूशन में कॉपर प्लस 2 आयंस तो ऑलरेडी प्रेजेंट थे, लेकिन नए कॉपर प्लस 2 आयंस प्रोड्यूस हो गए, नए कॉपर प्लस 2 आयंस प्रोड्यूस हो गए बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड इटसेल्फ। तो यहां पे आप एक लाइन नोट कर सकते हो, द एनोड इटसेल्फ विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, एनोड इटसेल्फ विल अंडरगो ऑक्सीडेशन to produce the copper plus 2 ion. Anode itself will undergo oxidation to produce copper plus 2 ions. इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे नए copper plus 2 ions produce होंगे by the oxidation of copper metal. Clear? That's one thing. Second thing, let's talk about what happens at the cathode. कैथोड पे क्या होगा? तो कैथोड पे दो रिएक्शंस पॉसिबल है, राइट। नंबर वन रिएक्शन, कॉपर प्लस 2 आयन कैथोड पे जाके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। ये कॉपर प्लस 2 आयन जो सॉल्यूशन में ऑलरेडी प्रेजेंट है, कॉपर प्लस 2 आयन सॉल्यूशन में ऑलरेडी प्रेजेंट है, इस बात को भूलना मत, क्योंकि आपने जो एक्वियस सॉल्यूशन लिया है वो किसका लिया है? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन दिया है। तो जो सॉल्यूशन के अंदर ऑलरेडी कॉपर प्लस 2 आयंस प्रेजेंट है वो कन्वर्ट हो जाएंगे कॉपर मेटल में, और इस रिएक्शन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो है प्लस 0.34 वोल्ट। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि वाटर रिड्यूस हो जाएगा। अगर वाटर रिड्यूस हो गया तो बनेगा डायहाइड्रोजन गैस प्लस 2OH माइनस, और इस रिएक्शन का जो पोटेंशियल है वो है -0.83 वोल्ट। तो ऑब्वियसली जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो रिएक्शन होगी, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो बेसिकली वी कैन से कॉपर प्लस 2 आयंस विल बी रिड्यूस्ड एट कैथोड। तो एनोड पे क्या होगा? एनोड पे कॉपर इटसेल्फ will undergo oxidation. Anode itself will undergo oxidation to produce the copper plus 2 ions, और कैथोड पे जो कॉपर प्लस 2 आयंस ऑलरेडी प्रेजेंट है वो जाके डिपॉजिट हो जाएंगे। ये तो हो गया रिएक्शन क्या हो रही है। लेकिन व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ कॉपर प्लस 2 आयंस? तो देखो, जितना ऑक्सीडेशन होगा उतना ही रिडक्शन होगा। तो यहां से अगर दो नए कॉपर प्लस 2 आयन प्रोड्यूस हुए तो यहां से दो कॉपर प्लस 2 आयंस डिपॉजिट भी हो जाएंगे। अगर 1 मोल कॉपर प्लस 2 आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं तो 1 मोल कॉपर प्लस 2 आयन जाके यहां पे डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है, यहां से कॉपर प्लस 2 आयन जाके डिपॉजिट हो गया, एक प्रोड्यूस हुआ एक डिपॉजिट हो गया, एक प्रोड्यूस हो गया एक डिपॉजिट हो गया, एक प्रोड्यूस हो गया एक डिपॉजिट हो गया। तो वी कैन से अमाउंट ऑफ कॉपर deposited amount of copper deposited at cathode by reduction reaction, amount of copper deposited at cathode by reduction reaction is equal to amount of किसके इक्वल होगा? amount of copper plus 2 ions produced, amount of copper plus 2 ions produced by oxidation reaction। इसका मतलब जितना कॉपर प्लस 2 आयन प्रोड्यूस होगा उतना ही कॉपर प्लस 2 आयन डिपॉजिट हो जाएगा। अब अमाउंट ऑफ कॉपर प्लस 2 आयंस प्रोड्यूस, कॉपर प्लस 2 आयन कहां से प्रोड्यूस हो रहे हैं? कॉपर प्लस 2 आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं एनोड के ऑक्सीडेशन से। तो हम कहेंगे थिकनेस
ऑफ एनोड विल डिक्रीज, और यहां पे थिकनेस ऑफ कैथोड विल इंक्रीज। अल्टीमेटली देखो क्या हो रहा है, अभी हमने देखा था तो उसको वापस रिवाइज कर लेते हैं। यहां से जो कॉपर प्लस 2 आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो कॉपर प्लस 2 में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर प्लस 2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहां से इसकी थिकनेस कम होती जाएगी। जितने कॉपर प्लस 2 प्रोड्यूस हो रहे हैं उतने ही कॉपर प्लस 2 डिपॉजिट होते जा रहे हैं, तो इसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी। इनडायरेक्टली मैं ये कह सकता हूं कि यहां से कॉपर निकल के यहां डिपॉजिट हो रहा है, मतलब अगर ये रॉड इंप्योर है और ये वाली रॉड प्योर है, तो धीरे धीरे कॉपर निकल के इंप्योर रॉड से प्योर रॉड में चला जाएगा, धीरे धीरे कॉपर निकल के इंप्योर रॉड से प्योर रॉड पे चला जाएगा। बिकॉज ऑफ दैट थिंग द प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर विल टेक प्लेस। व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ कॉपर प्लस 2 आयन इन सॉल्यूशन? दैट विल रिमेन अनचेंज्ड। व्हाई इट विल रिमेन अनचेंज्ड? क्योंकि जितना कॉपर प्लस 2 प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही कॉपर प्लस 2 आयन डिपॉजिट भी हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करेंगे तो कॉपर ही ऑक्सीडाइज, सॉरी, अगर हम कॉपर इलेक्ट्रोड्स यूज करेंगे इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो कॉपर ही ऑक्सीडाइज होगा और कॉपर प्लस 2 आयंस रिड्यूस होंगे। दैट्स वन पॉइंट। और अगर हम कॉपर सल्फेट का इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करेंगे तो क्या होगा? तब ऑक्सीडेशन किसका होगा? तो एनोड पे वाटर का ऑक्सीडेशन होगा और H2SO4 प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और कैथोड पे कॉपर प्लस 2 आयंस का रिडक्शन होगा। सो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट बाय यूजिंग द कॉपर इलेक्ट्रोड as well as by using the inert electrode. So that's all about the different product of electrolysis. Along with this video, there is a PDF notes are given जिसमें आपके इन सभी रिएक्शंस में आपको अल्टीमेटली पूरे इलेक्ट्रोलिसिस में से करना क्या है। ठीक है, तो उस पीडीएफ फाइल में आपको दिया हुआ है, आपको लर्न करना है इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज किया, मोल्टन सोडियम क्लोराइड, डाइल्यूट एक्वियस सोडियम क्लोराइड, कॉन्सेंट्रेटेड एक्वियस सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट क्या यूज किया। तो दैट्स व्हाट इलेक्ट्रोलाइट यू आर यूजिंग। सेकंड थिंग, यू हैव टू लर्न व्हाट इज एनोड, व्हाट इज कैथोड। जैसे मोल्टन सोडियम क्लोराइड में ग्रेफाइट का एनोड था, राइट, और स्टील का कैथोड था। ठीक है, अकॉर्डिंगली यू हैव टू लर्न किस केस में किसका एनोड है और किसका कैथोड है। Next thing you have to learn is what is reaction taking place at anode and what reaction is taking place at cathode. उसको रटना नहीं, जिस तरह से मैंने पढ़ाया है उस तरह से लॉजिकली समझना। पहले आप खुद दिमाग लगाना कि कौन से ऑक्सीडेशंस पॉसिबल हैं, कौन से रिडक्शंस पॉसिबल हैं, उसके बाद उनको खुद रिएक्शंस को बनाना। एंड दैट्स हाउ यू कैन, एंड देन ऑब्वियसली जब आप एनोड की रिएक्शन लर्न करोगे, कैथोड की रिएक्शन लर्न करोगे, तो आपको यह भी पता चल जाएगा व्हाट प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड एट एनोड, what product is obtained at cathode. कभी कभी इलेक्ट्रोलाइट में कुछ स्पेशल प्रोडक्ट बनता है, जैसे मैंने आपको बताया था कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद सॉल्यूशन के अंदर NaOH बन जाता है। वैसे ही कॉपर सल्फेट, ये वाला जो केस हमने डिस्कस किया, ये कॉपर सल्फेट को इनर्ट इलेक्ट्रोड के साथ इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो सॉल्यूशन में H2SO4 बन जाता है। ये सभी स्पेशल कंडीशंस भी आपको साथ में लर्न करनी है।